स्टूडेंट्स, आज हम लोग एसएसटी के एक सबसे बड़े चैप्टर को लुक कर रहे हैं जो कि आवर इन्वायरमेंट है। ज्योग्राफी का चैप्टर है, चैप्टर 1 है। ठीक है, तो यहीं से हम लोग शुरुआत करें इस सेशन का। आवर इन्वायरमेंट, ठीक है, हमारा पर्यावरण। ठीक है, हमारा वातावरण। आप लोग काफ़ी फैमिलियर हैं इस वर्ड से, पर्यावरण। और चैप्टर के शुरू करने से पहले कुछ थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी का चैप्टर है आवर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की अगर बात करें तो आप काफी पता है आप लोग इन्वायरमेंट के बारे में कि पर्यावरण काफी इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। उनमें जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, लर्निंग थिंग्स हैं, सभी को जो भी कंजर्वेशन है उनको करना है। ठीक है, अगर एक भी में प्रॉब्लम होता है तो काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो इन्वायरमेंट हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमेशा हमें कोशिश करना चाहिए कि इन्वायरमेंट को किस तरीके से सुचारू रूप से चले, ताकि ये जो पृथ्वी है, ठीक है, जो हमें नेचर ने जो काफ़ी अत्यंत अच्छी चीज़ें जो प्रदान की है, वाटर है, सॉइल है, और सबसे बड़ी चीज़ की ह्यूमन ने, ठीक है, तो उनको काफ़ी अच्छे रूप से सुचारू रूप से चलाएं। जो भी नेचुरल इन्वायरमेंट है उनको हानि ना करें। ठीक है, तो इसी के ऊपर एक काफी बहुत अच्छा चैप्टर हमको देखने को मिलेगा, आवर इन्वायरमेंट, पर्यावरण। ठीक है, तो इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट की डेफिनेशन से बात करें, पर्यावरण की बात करें तो हमारे आसपास के जो भी हालात हैं, ठीक है, जो भी फॉर्म्स ऑफ लाइफ है, लिविंग कंडीशंस है, इस धरती पे मौजूद है, ठीक है, उन्हीं को पर्यावरण कह सकते हैं। ठीक है, द इन्वायरमेंट इज डिफाइंड एज द कंडीशंस और सर्कमस्टांसेस। ठीक है, द इन्वायरमेंट, हम डिफिनेशन की चर्चा कर रहे हैं। द इन्वायरमेंट इज डिफाइंड एज द कंडीशंस एंड सर्कमस्टांसेस दैट सराउंड समवन। ठीक है, अगर कोई भी परिस्थिति में हमारे आसपास जो भी मौजूदा हालात हैं धरती पे जीवन जीने के, उनको पर्यावरण कह सकते हैं। तो इन्वायरमेंट अगर दूसरे रूप में इन्वायरमेंट में कहें तो इन्वायरमेंट एक ऐसा जगह है जहाँ पे लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स अपने आप को इंटरेक्ट करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, दे अडॉप्ट themselves with their surroundings। ठीक है, उस इन्वायरमेंट के हालात में अपने आप को ढाल लेते हैं। अगर हॉट इन्वायरमेंट की बात करें, कोल्ड इन्वायरमेंट की बात करें, तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, सभी इंटरेक्ट करते हैं, सभी इन्वायरमेंट में रहते हैं, जो भी उनको मौजूदा हालात मिलते हैं। तो पर्यावरण इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट को समझ सकते हैं जहाँ पे प्लांट की बात करें, एनिमल की बात करें, ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, वाटर, सभी एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पर्यावरण हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं इन्वायरमेंट की। तो इन्वायरमेंट के कुछ और मुख्य रूप हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करें इन्वायरमेंट के, अगर पार्ट की बात करें तो इन्वायरमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज टू वे। ठीक है, इन्वायरमेंट को हम दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो इन्वायरमेंट को चलिए हम लोग जानते हैं और सुचारू रूप से। ठीक है, इन्वायरमेंट को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो पार्ट आ रहा है, ठीक है, वो है नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है, जो प्राकृतिक जो पर्यावरण है उनके बारे में हम लोग को जानना है। दूसरा ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में जानना है हम लोग को, ह्यूमन इन्वायरमेंट। ठीक है, जानेंगे इनके बारे में भी जानेंगे। और तो सबसे पहले नेचुरल की बात कर लेते हैं। प्राकृतिक चीजों से आप अनुकूल होंगे, आपको पता होगा नेचर के बारे में। नेचर ने बहुत सारी चीजें प्रोवाइड की है, वाटर प्रोवाइड की है, सॉइल प्रोवाइड की है, ठीक है, एयर प्रोवाइड की है, हमने प्रोवाइड किया, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नेचर ने प्रदान की हैं। ठीक है, और ये काफी एसेंशियल है हम लोग के लिए, इस धरती पे जीवन जीने के लिए। ठीक है, तो आगे बात करें पर्यावरण के दो पार्ट को डिवाइड करें, नेचुरल इन्वायरमेंट और ह्यूमन इन्वायरमेंट। ठीक है, अब इनके भी दो पार्ट होते हैं। ठीक है, नेचुरल इन्वायरमेंट के भी दो पार्ट होते हैं, चलिए उनको जान लेते हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट के दो कौन से और पार्ट हैं? ठीक है, तो इनकी चर्चा करें तो यहाँ पे दो पार्ट में नेचुरल इन्वायरमेंट बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेचुरल इन्वायरमेंट के डिफिनेशन की अगर चर्चा करें, परिभाषा की चर्चा करें, तो नेचुरल इन्वायरमेंट कंप्राइजेस ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, नेचुरल इन्वायरमेंट की बात करें हम लोग तो जितने भी ऑल लिविंग थिंग्स, ठीक है, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है,
ठीक है। ये इंक्लूडिंग होते हैं, कंसिस्ट होते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट कंप्राइजेज ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट ऑकर्स नेचुरली ऑन अर्थ। ठीक है, तो धरती की बात करें, पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी पे जितने भी प्राकृतिक, ठीक है, लिविंग थिंग्स की बात करें, नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें, पृथ्वी के द्वारा, ठीक है, तो जो भी प्रोवाइड किए जाते हैं उनको आप नेचुरल एनवायरनमेंट कह सकते हैं। फिर से अगर चर्चा करें तो नेचुरल एनवायरनमेंट में बस आप एक ही चीज जाने कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, सारे के सारे नेचर के द्वारा प्रोवाइड किए गए इस पृथ्वी पे। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, दैट ऑकर्स नेचुरली, ठीक है, अपने रूप में, प्राकृतिक रूप में इस धरती पे, इस पृथ्वी पे जितने भी लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, वो सारे के सारे आपके नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर में आते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी यहाँ पे हम चर्चा करें बायोटिक एनवायरनमेंट, क्योंकि नेचुरल एनवायरनमेंट की थोड़ी सी और चर्चा करें। नेचुरल एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। ठीक है, प्राकृतिक जो पर्यावरण है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनके अंदर और बात करें तो प्राकृतिक पर्यावरण में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, और सुचारू रूप से अगर बात करें तो वो बायोस्फीयर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो बायोस्फीयर की बात करें, एक पार्ट बनाते हैं, बायोस्फीयर की चर्चा करेंगे क्योंकि स्फीयर ऑफ लिविंग वर्ल्ड है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है बायोस्फीयर। तो यहाँ पे चर्चा करेंगे कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, दोनों का इंटरेक्शन होता है नेचुरल एनवायरनमेंट में। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो है ये बायोटिक के बारे में हम जानेंगे, बायोटिक एनवायरनमेंट के बारे में। ठीक है, तो नेचुरल एनवायरनमेंट कैन क्लासिफाइड अगेन इन टू वेज। फर्स्ट बायोटिक एनवायरनमेंट, और दूसरी बात करेंगे तो एबायोटिक एनवायरनमेंट। ठीक है, एबायोटिक। अभी बायोटिक एनवायरनमेंट क्या है और एबायोटिक एनवायरनमेंट क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, तो बायोटिक में बस जाने कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं जो नेचर के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है, जो नेचर के द्वारा बनाए गए हैं पृथ्वी पे, ठीक है, जितने भी ऑल लिविंग थिंग्स। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो दूसरा नाम आप कह सकते हैं बायोलॉजिकल कंपोनेंट कर सकते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। ठीक है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं धरती पे सारे के सारे बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। ठीक है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, ऑल लिविंग, ठीक है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सारे के सारे इसके अंदर आते हैं, ऑल लिविंग थिंग्स। ठीक है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सारे इसके अंदर आते हैं। आगे बात करें एग्जांपल्स में क्या जान सकते हैं हम लोग, एग्जांपल्स की चर्चा करें। ठीक है, एग्जांपल्स की चर्चा करें तो एग्जांपल्स में लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, तो एग्जांपल्स में चर्चा करें प्लांट की, ठीक है, एनिमल्स की, ठीक है, और बात करें ह्यूमन बीइंग्स की। ठीक है, मानव, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, प्लांट की बात करें, तो ये सभी बायोटिक कंपोनेंट के अंदर में आते हैं। ठीक है, और बायोटिक कंपोनेंट की बात करें, इनके सबसे जो अहम जो मुख्य रूप है, ठीक है, जो पार्ट है, ठीक है, वो है बायोस्फीयर। ठीक है, ये बायोस्फीयर की चर्चा करेंगे हम लोग। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर को इस तरह फ्लाई किया जाता है, तो ये बायोटिक कंपोनेंट के अंदर में आते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट है जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको बायोटिक कंपोनेंट कहा जाता है। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स ऑन दैट वी कॉल द बायोटिक कंपोनेंट, प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग्स। इसके सबसे मुख्य रूप वो है बायोस्फीयर। चलिए, तो ये था आपका बायोटिक कंपोनेंट, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, उनको बायोटिक कंपोनेंट कह सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें एबायोटिक कंपोनेंट की। एबायोटिक कंपोनेंट क्या, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट है जिनको लिविंग थिंग्स कहा जाता है। ऑब्वियसली यहाँ पे एबायोटिक कंपोनेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो इनके अंदर आएंगे, और नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो इनके अंतर्गत आते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ। ठीक है, तो ये आपके एबायोटिक कंपोनेंट हो गए। आगे बात करें यहाँ पे इसे कुछ एग्जांपल्स की चर्चा करें, कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, एग्जांपल में अगर चर्चा करें हम लोग यहाँ पे तो नॉर्मली नॉन लिविंग थिंग्स है तो बात करेंगे वाटर की। ठीक है, जो काफी मुख्य है, वाटर, एयर, सॉइल। ठीक है, वाटर, एयर और सॉइल, ये तीन मुख्य हैं जो आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो बायोटिक, बायोस्फीयर, एबायोटिक, वाटर, एयर एंड सॉइल। ठीक है,
जितने भी लिविंग थिंग्स है, ये तीनों हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाटर इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, एयर इंपॉर्टेंट है, सॉइल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे वाटर और किस तरीके से चेंज हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है। एयर किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, सॉइल किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर थोड़ी सी और अगर हम लोग चर्चा करें ये बायोटिक कंपोनेंट की, ठीक है, तो बायोटिक का मतलब बायोस्फीयर आ गया, ठीक है। बायोस्फीयर को हम लोग स्फीयर ऑफ लाइफ भी कहते हैं। तो जिस तरीके से बायोटिक एक पार्ट हो गया, ठीक है, बायोस्फीयर उसी तरीके से एबायोटिक के भी कुछ पार्ट होते हैं, जैसे लिथोस्फीयर हो गया, हाइड्रोस्फीयर हो गया और एटमॉस्फेयर हो गया, ठीक है। लिथोस्फीयर की बात करेंगे तो स्फीयर ऑफ लैंड कह सकते हैं, हाइड्रोस्फीयर की बात करेंगे तो स्फीयर ऑफ वाटर कह सकते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर की बात करेंगे तो स्फीयर ऑफ एयर कह सकते हैं। तीनों काफी मुख्य इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बात करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखने की बात है कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर या बायोस्फीयर कोई भी में प्रॉब्लम होता है एनवायरनमेंट के थ्रू या हम लोग कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो काफी लाइफ में प्रॉब्लम हो सकता है, जो भी जीवन संबंधी जो भी प्रॉब्लम है एनवायरनमेंट में वो क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे बायोटिक कंपोनेंट की, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट के और भी कुछ पार्ट है क्या, सॉरी एबायोटिक कंपोनेंट के और भी कुछ पार्ट है, बायोटिक का बायोस्फीयर, एबायोटिक कुछ पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे बायोटिक की बात करें तो सॉरी एबायोटिक की बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो इनके भी तीन पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। सबसे पहला है लिथोस्फीयर, ठीक है, लिथोस्फीयर। दूसरी की बात करें हम लोग, ठीक है, तो ये हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। और तीसरी बात करें हम लोग तो एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो लिथोस्फीयर को, ठीक है, स्फीयर ऑफ लैंड कह सकते हैं आप, स्फीयर ऑफ लैंड, ठीक है। उसी तरीके से इसको स्फीयर ऑफ वाटर कह सकते हैं आप, ठीक है। उसी तरीके से आप इसको स्फीयर ऑफ, ठीक है, स्फीयर ऑफ आप एयर कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो स्फीयर ऑफ लैंड, स्फीयर ऑफ वाटर और स्फीयर ऑफ एयर इनको कह सकते हैं। तो ये तीन कंपोनेंट है एबायोटिक के, ठीक है। और बायोटिक के आपने देखा यहाँ पे कि सिंगल कंपोनेंट है बायोस्फीयर। अब सीधी सी बात करें, हम लोग चर्चा करेंगे, थोड़े आगे बढ़ेंगे, हम लोग डोमेन्स ऑफ अर्थ की बात करेंगे। तो डोमेन्स ऑफ अर्थ की बात करें, एक ऐसा क्षेत्र जो धरती पे काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसमें बायोस्फीयर इंक्लूडिंग होगा, लिथोस्फीयर होगा, हाइड्रोस्फीयर होगा और एटमॉस्फेयर होगा। तो कह सकते हैं हम लोग कि बायोटिक